तो ये थी हमारी षष्ठी विभक्ति। अब हम करेंगे सप्तमी विभक्ति, जो कि अधिकरण में होती है। आधारोधिकरणम अधिकरण की परिभाषा है। तो अधिकरण के अंदर हम सप्तमी का प्रयोग करते हैं, और इसके अतिरिक्त हम सप्तमी का और कहाँ प्रयोग करते हैं कि यस्य च भावेन भाव लक्षणम, जब एक कार्य के हो जाने पे दूसरा कार्य होना मालूम होता है तो हो चुके कार्य में सप्तमी होती है। ठीक है, जैसे ये करके ये किया तो पढ़कर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है, तो वैसे वहां पर वनम गते रामे वनम गते दशरथा प्राणम तत्याग, राम के वन चले जाने पर दशरथ ने त्याग त्याग दिया। ठीक है, इस तरह की चीज होती है। तब दूसरा दूसरा जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है उसमें सप्तमी होती है, षष्ठी च अनादरे। और इसी के अंदर हम सप्तमी का भी प्रयोग करते हैं। जब भी अनादर होता है तो षष्ठी सप्तमी दोनों होती है। विषय में, बारे में, अर्थ में, इन सब के बारे में। जैसे मोक्ष में इच्छा है किसी की, तो उसमें जब भी जानना है किसी के बारे में या किसी के अर्थ में, तो वहां पर हम सप्तमी का प्रयोग करेंगे, जिसके बारे में जानना है। ठीक है, जैसे सायंकाले कार्यम करोति, सायंकाल में कार्य करता है। दिने प्रातः काले मध्याह्ने मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्ष में इच्छा रखता है। तो ये सारी जो है समय में। इसके अलावा समय में, इन सब में सप्तमी होती है। समय बोधक शब्दों में सप्तमी होती है, ध्यान में रखना। यतश्च निर्धारणम, निर्धारण में षष्ठी सप्तमी दोनों होती है। निर्धारण हमने देखा था कि सभी अभी जो देखे थे ना, छात्रों में सब में यह छात्रा सब में चतुर है, तो यहाँ एयम छात्रा सर्वाणाम की जगह हम सर्वेशु भी लिख सकते हैं। ठीक है, सर्वेशु, सर्वासु, सर्वासु होगा, सर्वेशु नहीं होगा, स्त्रीलिंग है ना, इसलिए। फिर संलग्नार्थक शब्द, युक्त, तत्पर, व्यापृत, इनमें सब में सप्तमी, इनके योग में सप्तमी होती है। ठीक है, फिर फल की प्राप्ति के लिए जब कोई क्रिया की जाती है, तो फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी होती है। निमित्तात् कर्म योगे, जो निमित्त है उसमें। तो इसके हम एग्जाम्पल देखते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। सीक्वेंस में लिखना जरूरी नहीं है ना? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कैसे भी लिख सकते हैं। यहाँ बस एक दो चीजें होती है जो साथ में रहनी चाहिए। विशेषण और विशेष्य हमेशा साथ में रहनी चाहिए। अब कौन सा आगे रहेगा कौन सा पीछे रहेगा उसमें कुछ आवश्यक नहीं है, लेकिन विशेषण विशेष्य पास में रहने चाहिए। उसमें कभी भी ऐसा नहीं है कि आप कर्ता को पहले लिखेंगे या क्रिया को बाद में लिखेंगे, ये नियम नहीं है। लेकिन ये ध्यान में रखना कि जो चीज जिससे रिलेट करती है ना, वो उसके पास रहनी चाहिए। जैसे कि मध्य वगैरह, ये जब अलम, ये सब चीजें आती है, वो किसी की जिसके साथ रहेगी उसके साथ रहेगी, वो होना जरूरी है पहला। और दूसरा, जब कोई विशेषण विशेष्य होता है, जैसे कि पके हुए फल गिरते हैं, तो भाई फलानी और पकवानी दोनों एक साथ आने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उससे ज्यादा कुछ ध्यान रखना जरूरी नहीं है सीक्वेंस, क्योंकि संस्कृत के अंदर सेंटेंस में सीक्वेंस नहीं होते इंग्लिश और हिंदी की तरह। ठीक है, तो अभी हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो गुहाया वसति मुनि, तो मुनि है, वसन यानी रह रहा है। कहाँ रह रहा है? तो आधार है उसके रहने का, रहने की जो क्रिया है उसका आधार क्या है? गुहा, गुफा। इसलिए आधार है अधिकरण से इसकी अधिकरण संज्ञा होगी, इसमें सप्तमी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो मुनि गुफा में रहता है। सर्वेशु शयानेशु विमला रोदिति, तो जब भी अनादर होता है तो जब सबके सोने के बाद विमला रोती है, अनादर वाले में। हाँ, एक कार्य हो जाने के बाद जब दूसरा कार्य होता है तो सबके सोने के बाद विमला रो रही है, तो सर्वेशु शयानेशु विमला रोदिति। तो ये विमला का रोना तो अभी प्रेजेंट की क्रिया है, लेकिन इससे पहले क्या हुआ? जस्ट वो सारे सो गए। इसलिए जो काम पहले खत्म हुआ है उसके बाद हमारा अभी का काम चालू हुआ है, तो जो काम खत्म हुआ है उसमें हम सप्तमी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगर और फिर जब हम इच्छा करते हैं किसी में, तो जिसमें इच्छा है उसमें सप्तमी का प्रयोग, मोक्ष इच्छा अस्ति। और जब समय सूरक होता है तो वहां पर प्रातः काले रोदिति, सायंकाले कार्यम करोति। तो कार्य के अंदर समय सूचक जो शब्द है उसमें हम सप्तमी का प्रयोग करेंगे। फिर है सभी में जो श्रेष्ठ होता है, जैसे ये वहां पर वैसा का वैसा, जीवेशु मानव श्रेष्ठ, सभी जीवों में मानव श्रेष्ठ है। अब यहाँ जीवानाम भी लिख सकते थे हम। ठीक है, जीवानाम मानव श्रेष्ठ ऐसे भी लिख सकते थे, क्योंकि यहाँ षष्ठी और सप्तमी प्रयोग संभव है। ठीक है, अभी यहाँ निपुणता सब में, युक्त, तत्पर, व्यापृत, निपुण,
पटु, कुशल, इन सब के साथ जो होगा उसमें भी सप्तमी होगी। तो शास्त्र निपुण, शास्त्र में निपुण है, इसलिए शास्त्र में सप्तमी का प्रयोग। दंतयोर हंति कुंजरम, दंतयोर हंति निमित्तात्म कर्म योगे। तो जो निमित्त है उसमें, तो निमित्त यहाँ क्या है? कुंजर यानी हाथी को क्यों मारा गया है? दांतों के लिए, इसलिए दांतों में क्या होगी? सप्तमी विभक्ति। क्यों? क्योंकि इनका निमित्त क्या है? कुंजर को हनन करने का निमित्त क्या है, यानी हाथी को मारने का निमित्त क्या है? दांत, इसलिए दांतों में सप्तमी का प्रयोग किया है। तो दंतयोः हंति कुंजरम, कुंजरम हंति, क्यों? दंतयोः, दांतों के लिए। ठीक है, निमित्त है ये वाली चीज थोड़ी मुश्किल पड़ती है दिमाग में बैठने में, बाकी सारी चीजें तो फिर भी आ जाती हैं, यहाँ ध्यान रखना। फिर हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। तो विद्यालय में बालक और बालिकाएं हैं। बालक और बालिकाएं कहाँ हैं? विद्यालय में, तो आधार हुआ। तो विद्यालय बालकाः बालिकाः च अब हैं। अब यहाँ क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा, तो हम अस धातु का प्रयोग करते हैं। जब भी होना अर्थ होता है तो हम अस धातु का प्रयोग करते हैं। तो अस्ति स्तः सन्ति, विद्यालये बालकाः बालिकाः च सन्ति। ठीक है। दूसरा है शरत काल में वन में मयूर नाचते हैं। तो जब भी काल सूचक शब्द होगा तब हमें क्या करना है? सप्तमी का प्रयोग करना है। तो यहाँ क्या है? शरत काल। तो क्या? शरत काले, शरत काले। अब वन में मयूर की जो नाचने की क्रिया है वो कहाँ हो रही है? वन में हो रही है, तो वह आधार हुआ, इसलिए उसमें भी सप्तमी होगी। वने, शरत काले वने। अब मयूर है, बहुवचन होगा, खूब सारे हैं, मयूराः। अब यहाँ नृत्य धातु लगेगी, तो नृत्यन्ति, बहुवचन है ना, ये बहुवचन है तो ये भी बहुवचन होगी। नाचते हैं, लट लकार, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। मयूराः नृत्यन्ति, शरत काले वने मयूराः नृत्यन्ति। यह काल सूचक है, इसलिए इसमें सप्तमी का प्रयोग है। यह वने आधार है, इसलिए इसमें सप्तमी का प्रयोग है। आधार अधिकरणम अधिकरण सप्तमी। फिर पशुओं में सिंह श्रेष्ठ है। अब ये श्रेष्ठ वाला आ गया। जब भी श्रेष्ठ वाला आएगा तो वहां पर हमें जिसमें श्रेष्ठ है उसमें षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग करना है। अभी यहाँ पर क्या है? यहाँ पशु नाम लिख सकते हैं और पशुषु भी लिख सकते हैं। तो पशुषु, सिंहम, सिंह, सिंह, श्रेष्ठ, खत्म। फलों में आम उत्तम है, तो फलानाम या फलेषु, आम्रः उत्तमः। इसमें हम फला नाम भी लिख सकते हैं। फलेषु आम्रः उत्तमः। फिर साधुओं को मोक्ष की कामना है। तो जब कामना होती है तब हम क्या करते हैं? निमित्त, निमित्त। तो मोक्षे नहीं, यह निमित्त नहीं है, यह मोक्ष, मोक्ष की कामना है, मोक्ष में इच्छा है। तो साधुन, साधु को, साधुम, मोक्षे इच्छास्ति। ठीक है, जिसमें इच्छा है उसमें सप्तमी का प्रयोग। अभी इसमें हम सप्तमी का प्रयोग नहीं करते अगर हम यहाँ क्रिया दूसरी लेते हैं। ठीक है, उसके गले में माला है। तो माला कहाँ है? गले में। तो यहाँ क्या हो जाएगा? कंठे। अब उसके, तो षष्ठी का प्रयोग करेंगे। तस्य, तस्य कंठे
माला अस्ति, उसके गले में माला है। ठीक है, उसके आया ना, जब उसके आया संबंध की विवक्षा हो रही है कंठ से, उसके संबंध की विवक्षा हो रही है, तो जब संबंध की विवक्षा हो तो षष्ठी का प्रयोग करते हैं। और जब उस यानी वह के अर्थ में हुआ तो तत् शब्द है, पुल्लिंग है, इसलिए तत् शब्द की पुल्लिंग में स तौते तम तौतान तेन ताभ्यं ताभि तस्मै ताभ्यं ताभ्य तस्मात् ताभ्यं ताभ्य तस्मै तयो तस्याम तस्मिन् तयो तेषु, तो आ गया तस्य। फिर गले में तो कंठे माला अस्ति, ये हो गया हमारा सप्तमी। तो ये हो गए हमारे ट्रांसलेशन के एक बार सारे तरह के एग्जाम्पल कि किस किस विभक्ति किस किस वचन में हम क्या क्या उपयोग करते हैं। एक ये कारक के अकॉर्डिंग थे, कारक के अकॉर्डिंग थे, प्लस हमने शुरुआत में लकार के अकॉर्डिंग देख लिए थे, तो लकार और कारक के अकॉर्डिंग हम एक बार ट्रांसलेशन पढ़ चुके हैं पूरा का पूरा। यहाँ सिंपल सेंटेंस में मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, फिर भी और प्रैक्टिस करना कहीं अगर मिले कहीं पर भी, और प्रैक्टिस के सेशन के लिए मैं कुछ और प्रश्न तैयार कर दूंगी जब भी टाइम मिलेगा, पर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से क्या होगा पता चलेगा कमी कहाँ रह रही है। और जो धातुएं हैं उसके बारे में जो मैंने कहा था वो मैं सोच रही हूँ मैं कल परसों तक एक बार लिख के पीडीएफ सेंड कर दूंगी और ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। अभी कुछ एक इसमें इस पीडीएफ में मैंने अशुद्धि निवारण के भी एग्जाम्पल डाले हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, ये वाला जो प्रश्न है ना, आज एक पेपर हुआ है एक स्टूडेंट के, उसके ये एकदम एज इट इज आया हुआ है ये प्रश्न। ब्राह्मण नृपात धनम याचते, मुझे अभी अभी दिखा, मैंने सुबह देखा था वो पेपर। ब्राह्मण नृपात धनम याचते, अब मेरे को बताओ इसमें गड़बड़ क्या है। अगर हमने यहाँ द्विकर्मक धातुएं पढ़ी हो तो इसमें हम इजीली ये कर सकते हैं। कहाँ गई, ईश्वर रक्षा करेगा आज्ञार्थक, इसके बाद कर्म होना चाहिए, ये रही द्विकर्मक धातु है। तो दुह याच पच दंड रुद्र ये सब थी, याच क्या है द्विकर्मक है, तो यहाँ नृपात नहीं होगा, या द्विकर्मक है तो नृप भी क्या हुआ, नृप भी कर्म हुआ। ठीक है, कर्म हुआ तो इसमें क्या लगेगी द्वितीया, कर्मणि द्वितीया से, तो यहाँ ब्राह्मण नृपम धनम याचते होगा, यहाँ आंसर होगा ब्राह्मण, नहीं हम ये सिर्फ ये कर लेते, नृपात की जगह नृपम होगा, बाकी सारे लिख के क्या मतलब। नृपम धनम याचते, याच धातु द्विकर्मक होती है, इसमें ये और ये दोनों कर्म होंगे, और जब दो कर्म होंगे तो दोनों में द्वितीय का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर है त्वम गुरोह निंदसी, तो निंदसी गुरु की निंदा कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, ये हमारा कर्म है, निंदक निंदक निंदन की क्रिया है वो किसके प्रति की जा रही है, उपस्थित क्या है गुरु, तो ये हमारा कर्म हुआ, तो यहाँ क्या होगा गुरु। फिर अहम अस्मिन नगरे आगच्छम, ठीक है, तो अस्मिन है क्या ये नगर, मैं इस नगर में आया। ठीक है, तो यहाँ नगर के अंदर हम सप्तमी का प्रयोग नहीं, इसमें इस नगर में आया, इसमें इसमें सप्तमी का प्रयोग नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है उसके गले में माला है, तो यहाँ इसमें संबंध की विवक्षा और इसमें हमने षष्ठी का प्रयोग किया है, कंठ के अंदर जो है वही इसमें नहीं किया है, और यहाँ क्या करा है नगर के अंदर जो है वही विभक्ति इसमें लगा दी, ये इसमें नहीं होगी, यहाँ इसकी खुद की लगेगी, क्यों नगर, यह नगर है, इसलिए हम अस्मिन नहीं लगाएंगे, यहाँ इदम नगर लगाएंगे। नगर क्या है नपुंसकलिंग, इसलिए नपुंसकलिंग प्रथम पुरुष प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा इसमें। ठीक है, तो अहम इदम नगरे आगच्छम, मैं इस नगर में आया।
फिर भवान कथम चौरेण बिभेति, तो सीधा सीधा भयार्थक धातु है, तो जिससे भय लगता है उसमें हम क्या करते हैं, पंचमी भाई। पितराणाम पित्रार्थानाम भय हेतु, भय का हेतु चोर है, उसमें तृतीया नहीं करेंगे, उसमें हम पंचमी का प्रयोग करेंगे, तो हो जाएगी चौरात। भगवान कथम चौरात बिभेति, आप क्यों चोर से डरते हो। फिर इमाम बालिकाम पठने रोचते, रुच्यार्थानाम प्रियमाणा। ठीक है, तो जिसे रुचि है तो इमाम बालिकाम नहीं होगा यहाँ पर, अस्मै बालिकायै, अस्यै बालिकायै, चतुर्थी का प्रयोग यहाँ होगा, रुच्यार्थानाम प्रियमाणा। फिर पिता पुत्रे पुत्रम क्रुध्यति, अब क्रुद्ध दुर्हुष्यार्थ सुयार्थानाम यम प्रतिकोपः, तो जिसके प्रति कोप किया जाए उसमें क्या आएगी, चतुर्थी विभक्ति, पुत्राय। ठीक है, पिता पुत्राय क्रुध्यति, पुत्रम कुद्रति नहीं होगा, क्योंकि क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोप, जिसके प्रतिकोप किया जाएगा उसमें चतुर्थी का प्रयोग होगा। ठीक है, ये हो गया इसका शुद्ध निवारण। आगे बढ़ते हैं, आचार्य माम उपदिशति, तो माम आएगा, मुझे उपदेश देते हैं, तो यहाँ हम पंचमी का प्रयोग करेंगे, उपदेश दिया जा रहा है वहां पर मह्यम, उपदेश अर्थ है इसलिए। फिर रामस्य विना अयोध्या शून्यम बभूव, विना के अर्थ में हम द्वितीय तृतीय और पंचमी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ हम लिखेंगे रामम, तृतीय यानी रामेण, या फिर रामात, रामस्य नहीं आएगा, तो रामम विना अयोध्या शून्यम बभूव, राम के बिना अयोध्या शून्य हो गई, सुनी हो गई। तो यह जो है इसमें हम द्वितीय तृतीय या पंचमी का प्रयोग करते हैं, षष्ठी का प्रयोग नहीं करते हैं, पृथक विना नाना इनके अर्थ में। ठीक है, फिर मम भ्राता रज्जकाय वस्त्रम अददात, ठीक है, तो यहाँ संबंध की विवक्षा हो रही है वस्त्र से रजक की, जब संबंध की विवक्षा होती है तब हम षष्ठी का प्रयोग करते हैं, न कि चतुर्थी का, तो यहाँ रजकस्य होगा। मम भ्राता रजकस्य वस्त्रम अददात, रजक के वस्त्र देते हैं। फिर सिंह मृगस्य प्रति धावती, तो मृग के प्रति ऐसा नहीं होता है, मृग के और मृग की ओर दौड़ते हैं, तो यहाँ मृग की यहाँ संबंध की विवक्षा नहीं हो रही है, प्रति के साथ में हम द्वितीय का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ मृगम होगा। ठीक है, फिर तव साकम नाहम क्रीडयिष्यामि, जब साथ में होता है तब हम किसका प्रयोग करते हैं, तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं सह के साथ में, तो यहाँ द्वया होगा, त्वया साकम ना हम क्रीडिष्यामि, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा। जब भी सह साथ साकम सार्धम इनका प्रयोग होगा तब तृतीय का प्रयोग होगा। ठीक है, फिर पर्वतेभ्यः हिमालयश्च अत्युच्च अस्ति, पर्वतों में हिमालय सबसे ऊंचा है, तो यहाँ पर्वतेभ्यः का यूज होगा क्या, नहीं होगा, यहाँ हम षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर्वतेषु या पर्वतानाम होगा, हम लिख देते हैं पर्वतानाम या पर्वतेषु। ठीक है, नगरस्य बहि विद्यालय अस्ति, तो नगर से नहीं होगा, षष्ठी नहीं आएगी यहाँ पर, नगर के बाहर यूं लिखा जाता है, इसका मतलब ये नहीं है संबंध है, संबंध नहीं है, जब बाहर आए बही, अंतः बही अधः इनके साथ पंचमी का प्रयोग था, तो नगरात बही होगा। उत्तर, नगर के उत्तर में
तो वहां पर क्या था, पंचमी का प्रयोग था, षष्ठी का नहीं था। फिर इमं प्रश्नम तस्मात् शिष्यात् पृच्छ, इस प्रश्न को उस शिष्य से पूछो। अभी इसका अर्थ तो यह है, लेकिन तस्मात् आएगा क्या, तस्मात् शिष्यात् नहीं होगा। पृच्छ क्या है, पृच्छ द्विकर्मक धातु है। द्विकर्मक धातु में प्रश्न के साथ साथ जो शिष्य है वह भी कर्म होगा। तो यह तम शिष्यम, कर्मणि द्वितीय से तम शिष्यम हो जाएगा। जो पृच्छ है यह द्विकर्मक धातु है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। गुरु नंदन नेत्र से काणा, गुरु का जो बेटा है वो नेत्र से काणा है। अब सबसे बड़ी बात, नेत्र से काणा होगा क्या, ये नांग विकारा में हम कौन सी विभक्ति प्रयोग करते हैं, तृतीया विभक्ति। तो जिस अंग में विकार है उसके साथ हम तृतीया, तो नेत्रेण काणा। ठीक है, फिर विद्याया हीनस्य नरस्य किम प्रयोजनम जीवितस्य, तो विद्याया हीनस्य नरस्य किम प्रयोजनम जीवितस्य, तो यहाँ क्या होगा, एक तो ये गलत है और एक ये गलत। विद्या से हीन है तो विद्या उससे अलग हो गई, लेकिन यहाँ पंचमी प्रयोग नहीं हो गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पृथक्करण नहीं हो रहा है प्रॉपर। यहाँ हम क्या करेंगे, तृतीया। और यहाँ जो जीवितस्य है तो यहाँ जीवितेन होगा, जब यहाँ हुआ है तो यहाँ। ठीक है, इन दोनों में ही तृतीया का प्रयोग हुआ है। हमने यहाँ षष्ठी से इन दोनों में तृतीया करी है प्रयोजन के कारण। ठीक है, फिर त्वम कथम माम कुप्यसी, तो तुम क्यों मुझे कोप करते हो। तो कोप, कोप के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है, कोप के अर्थ में क्रुद्रोही अर्थाम प्रतिकोप पंचमी का प्रयोग होगा, तो यहाँ आएगा मह्यम, माम नहीं आएगा। गोपः गोपयो दोग्धी, तो पयम होगा। पया नहीं है, सॉरी, गो, गो की जगह गाम होगा, क्योंकि दुह जो धातु है वह कैसी है, द्विकर्मक है। तो पया तो सही है, लेकिन गो में विभक्ति गलत है, गाम होगा। फिर बालक लेखिन्याम लिखती, बालक लेखनी से लिखता है, तो लेखिन्या नहीं होगा, लेखन्या होगा। तृतीय विभक्ति का प्रयोग होगा यहाँ पर। ठीक है, फिर सह, याद है, स्व स्वरात स्व पितरम अनुहर्षि, यहाँ सेंटेंस था स स्वरात स्व पितरम अनुहर्ति। ठीक है, अभी यहाँ गलत क्या है, गलत ये है कि अपने पिता का अनुहरण कर रहा है वो, किससे, स्वर से। तो ये क्या है, करण है, करण में हम तृतीया का प्रयोग करते हैं, तो स्वरेण होगा। और दूसरा ये अनुहर है, इस विभक्ति के साथ में ही और क्री, हमने देखा था ना, ही और क्री, इन धातुओं के साथ भी हमने तृतीया का ही प्रयोग करा था, तो यहाँ पर इसीलिए तृतीया का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, अनुहरती है ना, ही धातु है, तो इसके साथ हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो स्वरेण अनुहरती। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल है जो मैं लिख नहीं पाई, कल की क्लास में लिख के फिर से थोड़ा शुद्धिकरण के वाक्य देखेंगे, और कुछ जो धातु में अगर लिख पाई तो कल वो बता दूंगी। उसके बाद हम परसों से शुरू करेंगे प्रत्यय।
ठीक है, तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं। कोई सवाल क्लास से रिलेटेड, प्रश्नों से, इस तरह से अशुद्धि वाला या अनुवाद का? कोई सवाल नहीं? कुछ तो बोलो अतुल। मैम वो औषधि वाला थोड़ा समझ नहीं आया। अशुद्धि वाला, अशुद्धि वाला मैं बताऊं, जो हमने अब तक किया है ना, इसमें क्या होता है कि अशुद्धि किसी किसी को तो सीधी नजर आ जाती है प्रैक्टिस होने के बाद। एक बार हम ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करते हैं ना तो, वरना नहीं आती यूजुअली। हमें क्या करना है, हमें देखना है लिंग वचन कारक। हाँ बता रही हूँ ना, चेक करना है। जैसे कि यहाँ हमने सारी कारक में अशुद्धियों वाले सेंटेंस लिए हैं, क्यों? क्योंकि हम कारक करे थे ना, तो पीछे पीछे कारक की अशुद्धियां ली हैं। तो यहाँ पर कारक की अशुद्धि कैसे, कि हमने अभी अभी देखा है कि याच धातु है वह द्विकर्मक होती है। जब भी द्विकर्मक धातु मिलेगी तो वहां दो के अंदर हमें क्या मिलना है, जिससे धन लेना है, और जिससे लिया जा रहा है और जो लिया जा रहा है। याचना में ये तो दो चीज हुई। अब दुख धातु के अंदर गाय या भैंस, जिससे भी दूधा जा रहा है, तो गाय में और उस दूध में, दोनों में कर्म लगेगा, दोनों में द्वितीय का प्रयोग होगा। तो जब भी द्विकर्मक धातु होगी, पहली ये चीज देखना, द्विकर्मक धातु की लिस्ट को 2-3 बार पढ़ लेना। जब भी द्विकर्मक धातु कहीं होगी तो वहां पर कर्म दो होंगे। ठीक है, वहां दूसरी विभक्ति मिले तो देखना। ठीक है, और जो ये भय, भय वाले शब्द, और वो जो थे क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या वाले, भय वाले, इस तरह के जो नियम थे, पृथक बिना नाना, नमः स्वस्ति स्वधा स्वाहा, ये वाले, इनके अगर यूज हुआ है सेंटेंस के अंदर, तो दूसरी चीज पता चलती है कि हाँ इनके साथ में ये वाली विभक्ति नहीं लगती है। वो चीज चेक करनी होती है। कारक के अंदर बता रही, सिर्फ कारक के अंदर। जब कारक की अशुद्धि निकाल रहे हैं तब। उसके अलावा भी और भी अशुद्धियां निकलती है, और भी अशुद्धियों में लिंग वचन विभक्ति, विभक्ति की तो ये कारक वाली हो गई, इसमें सारी विभक्तियों की अशुद्धियां हैं। लिंग वचन की भी होती है, कि मान लो यहाँ लिखा हुआ है साह, सा, बालिका, सेंटेंस में बालिका है और स्टार्टिंग में स लिखा हुआ है, तो हमें वो स से सा करना है। ठीक है, इस तरह की अशुद्धि मिल जाती है। वचन की अशुद्धि मिलती है कैसे, कि आगे तो खूब सारे बच्चे हैं, छात्राणाम, और पीछे लिखा हुआ है क्रीडति। ठीक है, तो वहां पर हमें वचन की अशुद्धि ठीक करनी होती है। वो हुआ लिंग वचन। तीसरी होती है काल की अशुद्धि। ठीक है, वो हो गई लकार वाली, लकार की, लिंग की, वचन की। उसके बाद चौथी आती है विभक्ति की। तो विभक्ति की अशुद्धि हम कारक से ठीक करते हैं। कारक के जो नियम हमने अनुवाद में पढ़े हैं ना इतनी देर से, उनका प्रयोग हमें करना है। तो जो ये पृथक बिना नाना, इनके संबंध में कुछ भी, इनके साथ में जो शब्द आएगा उसमें जो विभक्ति है वो देखनी है। एक तो जब हम सेंटेंस करते हैं ना ट्रांसलेशन, और उनमें जब ये शब्द लगा के करने लगते हैं, तो हमें धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाती है। इस वजह से कारक की अशुद्धि निकलती है, अदरवाइज कारक की अशुद्धि सीधी पकड़ में नहीं आती है। नए नए पर्सन के पकड़ में यूजुअली कारक की अशुद्धि नहीं आ पाती है। ये बात सही है आपकी भी। ठीक है, तो जब क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूय ऐसे हो, भय हो, पृथक विना नाना ये हो, नमस्वस्ति स्वाहा स्वधा ये हो, तब हमें यह ध्यान रखना है। ठीक है, ये शब्दों के साथ में। दूसरा, हमें दूसरा ये याच, पृष्ठ, दूह, ये सारी जो द्विकर्मक धातु है, इनका ध्यान रखना है। यूजुअली अशुद्धियां इनके साथ में आएगी। अगर कारक की अशुद्धियां आती है तो यूजुअली इनके साथ में आती है। इनके साथ में क्यों आती है, ये पकड़नी इजी होती है, इजी प्रश्न पूछे जाते हैं यूजुअली। जैसे ये बताऊं, आज एक पेपर देखा था, जो आज का ही पेपर है, आज एग्जाम हुआ है एक बच्चे का, उसके पेपर के अंदर ये प्रश्न पूछा हुआ था सीधा सीधा। और भी 2-3 थे, बट हमें यह ध्यान रखना है कारक की अशुद्धियां ऐसे ठीक करनी है। लिंग वचन विभक्ति की तो फिर भी इतनी वो नहीं है। और हाँ, पुरुष की, आगे तो लिखा हुआ है अहम और पीछे प्रथम पुरुष लगा रखा है, तो वहां पर भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, पुरुष, वचन और लिंग,
ये 3 चेक करने के बाद भी अगर कोई अशुद्धि नहीं मिले ना, तब वचन के लिए जाना। फाइनल एग्जाम था आज। कोई आगरा यूनिवर्सिटी, आगरा की यूनिवर्सिटी है कोई, देख के बताती हूँ। उसके एग्जाम क्या है, 30 से स्टार्ट हुए हैं और संस्कृत का आज था। हाँ, पेपर ये एग्जाम शेड्यूल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा, इसके एग्जाम स्टार्ट हुए हैं 30 तारीख से, 9 तारीख को खत्म भी हो जाएंगे। हाँ, इतने पहले हो रहे हैं। कल वो क्लास में था भी आधे टाइम। एग्जाम हो रहे हैं यूनिवर्सिटी इतने जल्दी। ये एक्चुअल में उनके 2021 के नहीं, शायद 19-20 के एग्जाम है, इस वजह से इतने पहले हो रहे हैं। जो भी है, वो एग्जाम थे आज, और उस एग्जाम के पेपर में ऐसा प्रश्न भी आया है, वो पेपर भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा पेपर है। उस पेपर के अंदर वो श्लोक में वो श्लोक पूछा हुआ है, पुंडरीकेण सदृशम, और इसके अंदर एक और भी चीज है, उसमें ना श्लोक के अंदर कुछ वर्ड अंडरलाइन किए हुए और उनकी व्याकरणात्मक टिप्पणी पूछी है। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी टिप्पणी पूछ रहे हैं तो वहां एक चीज ध्यान रखना कि सुश्रुत का श्लोक है और उसमें से टिप्पणी पूछी है, तो हमें यह ध्यान रखना है, अगर उसके आगे व्याकरणात्मक लिखा है ना, तो हमें उसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखनी है, उस शब्द से रिलेटेड सुश्रुत के मैटर की नहीं लिखनी है। ठीक है। और व्याकरणात्मक टिप्पणी में क्या आता है, अगर उसमें विभक्ति लगी है तो उसके मूल शब्द विभक्ति वचन लिख देना, अगर उसमें संधि हुई है तो संधि लिख देना, और कौन सी संधि हुई है वो लिख देना, समास हुआ है तो समास लिख देना कि ऐसे समास हुआ है और ये वाला समास हुआ है। समास का वो क्या कहते हैं, विच्छेद, संधि का विच्छेद होता है, समास का विग्रह होता है। समास विग्रह और समास का नाम लिख देना। इस तरह की व्याकरणात्मक टिप्पणी होती है, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है। यहाँ अक्सर गलती हो जाती है कि टिप्पणी पूछी जा रही है तो किस प्रकार की पूछी जा रही है। उसमें टिप्पणी का प्रश्न आया है एक, पुंडरीकेण सदृशम, हृदय वाला है ना, जागृतम या सपति स्वप्नम च निमीलति, जागृतम च विकसिति स्वप्नम निमीलति। पुंडरीकेण सदृशम हृदयं स्यादतो मुखम जागृतस्तद विकसति स्वपतश्च निमीलति। अब यहाँ पर क्या है, पुंडरीकेण के नीचे अंडरलाइन किया है, तो जब पुंडरीक शब्द मूल है और उसके अंदर हमने तृतीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया है, तो पुंडरीकेण आ जाता है। यहाँ पर हमने ये कर दिया, लेकिन अब करोति आशय संभवम है एक शब्द, उसके नीचे अंडरलाइन है, तो वहां हम टिप्पणी लिखेंगे तो करोति आशय संभवम, 3 शब्द है इसके अंदर अलग अलग, तो इन तीनों का अलग अलग करना पड़ेगा। और करोति आशय कैसे हुआ, तो वहां संधि लिखनी पड़ेगी। ठीक है। ये होती है व्याकरणात्मक टिप्पणी, उनके टुकड़े करने होते हैं और उन शब्दों के अर्थ बताने पड़ते हैं। ये चीज ध्यान रखना, कहीं कहीं पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, हर जगह नहीं होते, लेकिन अगर आ जाए इस तरह का कोई प्रश्न तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है। उसको कहते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी। इसके अलावा भी जो जो नया मिलेगा या जो बच गया होगा मुझे कहीं भी पता चलेगा, नहीं तो अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो आप लोग भी बता देना। और सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए अगर, तो अब मेरे हिसाब से सिर्फ प्रत्यय बचे हैं, उसके अलावा मैंने पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस लगभग करवा दिया। फिर भी अगर कुछ छूटता हुआ लग रहा है या किसी प्रकार के प्रश्न जो मैंने नहीं समझाए हैं आपको मिल जाए तो मुझे बता देना, मैं वह बता दूंगी। ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। गुड नाइट। और कोई सवाल हो तो पूछ लो। नहीं है क्या कोई सवाल? ओके, ठीक है फिर, गुड नाइट।